नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो कई सरकारी आदेशों के साथ वीडियो उपस्थित है। आप सभी भाई बहन वीडियो समय से देखें और वीडियो हट जाती है तो जल्दी ही देख लिया करें तो अच्छा रहेगा सभी बहनों के लिए, क्योंकि हट जाती है कई वीडियो। और देखिए, जो सुबह वीडियो डाली उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कौन से राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के लिए अच्छी खुशखबरी आई है। और देखिए, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी 23 जनवरी का निकला हुआ आदेश है। श्रीमती गीता सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पलिया कला खीरी। विशेष का देखिए, आधार नामांकन किट्स के संचालन के संबंध में, यानी जो आधार कार्ड किट्स है नामांकन उनके संबंध में। जैसा कि आप अवगत है कि जनपद में 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके अंतर्गत आपकी परियोजना में 9/12/22 को टैबलेट को ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण करा ली गई थी, परंतु दिनांक 2 से 21 जनवरी तक 2023 तक की गई समीक्षा में पाया गया कि आपकी परियोजना में मात्र 82 आधार कार्ड बनाए गए हैं, जो कि प्रतिदिन के निर्धारित लक्ष्य 50 आधार कार्ड बनाने, प्रतिदिन यानी 50 आधार कार्ड बनाने हैं। वहाँ पर उन्होंने इतने दिन में 2 से लेकर के 21 तारीख तक सिर्फ 82 बनाए हैं। काफ़ी कम है तथा अत्यंत खेदजनक है, परंतु उक्त से यह परिलक्षित हो रहा है कि आप द्वारा महत्वपूर्ण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे आधार कार्ड बनाने में परियोजना की गति अत्यंत धीमी है। आधार नामांकन कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है, जिसकी समीक्षा उच्च उत्तर स्तर पर प्रत्येक सप्ताह की जा रही है। अतः आपको पुनर्निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए इस महत्वपूर्ण कार्य में सुधार लाएं, जिससे उच्च स्तर पर की जा रही समीक्षा बैठकों में जनपद की स्तर की सुधारा लाया जा सके। यानी जो स्तरों की, जो जैसे हर जिले की समीक्षा होती है तो उसमें कौन सा जिले ने कितने आधार कार्ड बनवा लिए अपनी परियोजना के, जो सुपरवाइजरों को दिए गए हैं टैबलेट बनाने के लिए, तो इसमें सबसे पीछे रह रहा है आपका लखीमपुर खीरी। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी अपना कार्य कर लें, जिससे कि कार्य पूरा हो सके। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर किसने कितने बनाए हैं। देखिए, कम सब में कोई ज़्यादा नहीं, कहीं एक आधी जिले में बने होंगे, ज़्यादा नहीं तो बाकी सब में ऐसे ही कम दिखाई दे रहे हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, सर्दी की मौसम की वजह से बारिश भी हो रही है। अब देखिए, इसमें और आगे कई लेटर लगे हुए हैं, इसको मैं आपको पूरा बताना चाहूँगी। यह आपका निकला हुआ आदेश है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा में समस्त जनपद उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर को छोड़ करके, ये भी 23 तारीख का निकला हुआ आदेश है, यानी इसमें मुजफ्फरनगर को छोड़ करके बाकी सभी जिलों के लिए है, प्री प्राइमरी के लिए। विषय PAB 2022-23 में अनावर्गत मद में अंतर्गत 545 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में वाला फीचर्स संबंधी कार्य किए जाने के संबंध में। तो देखिए, कौन सा फीचर्स कार्य किया जाएगा इसके संबंध में देखते हैं इसमें क्या है। कृपया उपयुक्त विषय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनावर्तक मद में 545 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हेतु वाला फीचर्स अंतर्गत कुल 109 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया, यानी 109 लाख रुपया मिले हैं इनको। इसके अंतर्गत 545% प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में अवस्थित कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में वाला फीचर्स विकसित किए जाना है। उक्त का क्रियान्वयन निम्नांकित निर्देशों के अंतर्गत किया जाए। आपका नंबर बनाया जाता है। वाला फीचर्स के तात्पर्य स्कूल प्रवेश का सीखने के साधन के रूप में विकास, और इसमें क्या है, बाला का विकास कक्ष एवं विद्यालय के बच्चों के लिए मजे एवं आनंद की जगह बनाने में सहायक होता है। यह बच्चों की पहुँच में उनके लिए तरह तरह की सीखने की सामग्री ले आता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी बच्चों की पढ़ाई सिखाई की जरूरत के मुताबिक स्वयं ही पढ़ने की परिस्थितियां बनाने की मदद करता है। बाला के अंतर्गत सीखने वाली सामग्री को शिक्षक अपनी
जरूरत और परिस्थिति के मुताबिक बना सकता है। एक जगह पर स्थायी होने के बावजूद इसका कई तरह के उपयोग किया जा सकता है। क्या क्या किया जा सकता है इसको देखते हैं। उपयुक्त के अनुसार विद्यालय परिवेश के सीखने के साधन के रूप में विकसित करना वाला फीचर्स के प्रमुख उद्देश्यों में से है। उपयुक्त के अंतर्गत कक्ष के अंदर किए जाने वाले परिवर्तन एवं कक्ष के बाहर खुले में सीखने का वातावरण विकसित करना सम्मिलित है। अतः बाल फीचर्स के अंतर्गत नवाचार कार्य करते समय बच्चों द्वारा प्रयोग करने एवं उनके टिकाऊ व सुरक्षित होने पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपका दूसरा नंबर आया तो विकसित किए जाने वाले बाल फीचर्स संबंधी कार्य में बाल वाटिका एवं मूलभूत साक्षरता हेतु चिन्हित अधिगम लक्ष्यों को आधार बनाए जाएं। यानी देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यानी जो बाल वाटिका है उसको भी विकसित किया जाए और साक्षरता को भी। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पर ध्यान रहे, बाकी सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। आपका नंबर 3 है कोलोगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कक्ष के वाइट वॉश का कार्य स्कूल ग्राउंड से किया जाएगा। वाला फीचर्स के अंतर्गत अनुमोदित धनराशि का प्रयोग उपयुक्त हेतु न किया जाए। तो देखिए उपयुक्त हेतु न किया जाए, इसका जो होगा वो उन्हीं के खर्चे पर होगा, एक्स्ट्रा कोई अपने ऊपर इसको नहीं कर सकता है। नंबर 4 में आ जाता है कक्ष के अंदर वाला फीचर्स। कक्ष के अंदर चारों दीवारों पर 1 मीटर की ऊंचाई तक हरा रंग किया हो या श्यामपट्ट बना हो। उक्त श्यामपट्ट पर ग्राफ के समान बिंदु या डॉट बनाए जाएंगे, जिसमें बिंदुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों द्वारा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाने या आकृति अथवा शब्द बनाने में सहयोग प्राप्त होगा। संलग्न पीपीटी को देखें जिससे जनपद लखनऊ के विद्यालय में विकसित किया गया है। तो देखिए लखनऊ के विद्यालय में इसको विकसित किया जा चुका है और इसके लिए पैसे आ चुके हैं। आपको पता है कि 109 लाख रुपए आए हैं इसके लिए। बाला पेंटिंग वाला देखिए 545 स्कूल। तो स्कूलों के नाम है कौन कौन से स्कूल हैं और किस किस में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए ऊपर को आपको शाहजहाँ दिख रहा है, उसके बाद में सिद्धार्थनगर, सीतापुर। और देखिए इसमें एक एक ज़िले में कई कई केंद्र होंगे। तो देखिए पूरे ज़िले का है और बहुत ज़िले हैं। ये ऊपर आपको कानपुर दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आया है। अब इसमें उसके बाद में क्या अंतर करते हुए व्यय को प्रबंध पोर्टल के अनावर्तक मद में प्री प्राइमरी बाला फीचर्स में अंकित करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त के निर्देशों के क्रम में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों में बाला फीचर्स का कार्य 31 जनवरी 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जनपद लखनऊ में विकसित किए गए 7 केंद्र जिसमें बाला फीचर संबंधी कार्य पूर्ण किया गया है का प्रस्तुतिकरण संलग्न किया जा रहा है। किसी भी प्रश्न की स्थिति में जिला समन्वयक प्रशिक्षण का मोबाइल नंबर एवं नोडल ARG लखनऊ मोबाइल नंबर से संपर्क किया जा सकता है। तो देखिए अगर किसी को कोई परेशानी है तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। कक्ष के अंदर दीवार जो सामने की ओर हों उनके ऊपर हिस्से पर सफ़ेद बोर्ड अथवा सफ़ेद ग्रीन बनाया जाए, जिसका उपयोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा चित्र आदि बनाने में किया जाएगा। कक्ष की दूसरी दीवार पर सामान्य प्रयोग दैनिक जीवन के में काम आने वाले वस्तुओं के चित्र जैसे डलिया, टोकरी, फल, सब्जी आदि वर्णमाला के पहले अक्षर एवं उसकी बनने वाले अमांतरक शब्द चित्र के साथ लिखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से कविता कहानी जिसमें चित्रों का प्रयोग अधिक हो बनाकर लगाया जाए। इनकी संख्या परिपेक्ष के आधार पर तैयार की जा सकती है, जिसे समय समय पर बदला जा सके एवं बच्चों को नवीनता का अनुभव होगा। कक्ष की दीवार की तीसरी दीवार पर उपयोग वाले बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जाए। उक्त हेतु का प्रयोग करते हुए के माध्यम से टम्पेन के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकेगा। कक्ष की चौथी दीवार पर प्रयोग बच्चों की प्रोफाइल के लिए किया जाए। इसके लिए दीवार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी की पट्टियां लगाई जाएं, जिस पर बच्चों की प्रोफाइल लगाई जा सके। यह आवश्यक ध्यान रखा जाए कि लोगों ग्राफिक पठन
हेतु कक्षा कक्ष में उपलब्ध साधनों जैसे दरवाजे, खिड़की, मेज, कुर्सी, कूड़ेदान आदि के नाम के पट्टियां अवश्य लगाएं। जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं नोडल अध्यापक आंतरिक कक्षा कक्ष सजा करते समय कक्षा कक्ष के वातावरण को आकर्षक बनाने के साथ बाल उपयोगी बनाने का भी आवश्यक ध्यान दें। बाहर का स्थान, खुले स्थान पर ओपन सैंड बेड का प्रयोग बच्चों द्वारा मिट्टी या बालू के बड़ों का बनाने में किया जा सकता है। देखिए बच्चे जैसे खेल रहे हैं तो वहाँ पर मिट्टी का थोड़ी बहुत कच्ची जगह होनी चाहिए, तो बच्चे उंगली की सहायता से जैसे कुछ बनाते, जैसे अपना नाम लिखते हैं या कुछ भी बना देते हैं बच्चे रेत में काट करके, तो वो वाले होने चाहिए। अनुसार उंगली के प्रयोग से चित्र आदि बनाने के प्रोत्साहन करा जाए। इसके लिए प्रयोग किए गए टायर में बालू भरकर कार्य किया जा सकता है एवं टायर आकर्षक रंगों में रंगा जाए। तो देखिए जो टायर होता है उसको आकर्षक रंगों में रंगा जाएगा, उसके अंदर बालू भरी जाएगी, फिर उस पर बच्चे चित्र बनाएंगे, क्या क्या बना सकते हैं। छोटे से बड़ा अथवा बड़े से छोटा संबंधित प्री नंबर कॉन्सेप्ट से संबंधित संरचना सीढ़ियों के रूप में तैयार की जा सकती है। इस प्रकार आरोही एवं अवरोही क्रम में बाहर वातावरण में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जा सकता है। विद्यालय में खुले उपलब्ध स्थान पर बरामदे आदि पर लूडो, सांप सीढ़ी, गोल तारा एवं विभिन्न प्रकार के आकार जैसे चौकोर, तिकोना, गोल आदि को बनाया जाए। इसके लिए पेंटिंग अथवा सीमेंटेड संरचना बनाई जा सकती है। देखिए जैसे खुले हैं तो वहाँ पर लूडो बना देंगे तो अब बच्चे वहाँ लूडो खेलने बैठ जाएंगे, सांप सीढ़ी बना दें तो उसको, तो इससे बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बच्चे ऐसा नहीं कि मतलब आप पढ़ाते रहो, बच्चों को देखने से और कराने से दोनों से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे कि आप टीवी चला देते हो तो टीवी में बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, तो उसको जल्दी कैच कर लेता है बच्चा। इसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है। विद्यालय परिसर में स्थित पिलर खम्भों का प्रयोग विभिन्न मौसम चित्रों के माध्यम से कहानी याद के लिए किया जा सकता है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सब हो गया अब इसमें मैं आपको ये बता दूँ, देखिए ये सूची है, इसमें कौन से ज़िले में कितने का नाम आया है, एक ज़िले में कितने कितने होंगे। तो देखिए आगरा में 12 का नाम है, अलीगढ़ में 3 आए हैं, इस तरीके से यहाँ पर आए हैं पूरे 75 ज़िले में, और टोटल ये कितने हैं 545। और देखिए वाराणसी में सिर्फ एक ही केंद्र का काम होगा, बाकी एक और है यहाँ पर शामली में एक ही स्कूल का कार्य होगा। और देखिए बाकी सब में एक के वाले बहुत केंद्र हैं। एक ये क्या है यहाँ पर, मैं इसमें साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, देखिए एक और है, इसमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है, उसका भी एक का नाम है, और 3 ज़िले 4 ज़िले, और देखिए 4 ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक नाम आ रहा है। ये देखिए ऊपर वाला दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध नगर, इसमें भी गौतम बुद्ध नगर में भी एक ही है, और ये साफ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कटा पिटा सा दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें देखिए हल्का सा महाराजगंज नहीं है, ये महोबा है, महोबा में एक है। तो देखिए 4 ज़िले ऐसे हैं जिसमें एक ही ये केंद्र आया है, बाकी सब 2, 4, 8, 5 देखिए। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा किस, तो देखिए सबसे ज़्यादा है 14, और 14 किसके यहाँ पर हैं, 14 हैं आपका आजमगढ़ में 14 केंद्र हैं जो सबसे ज़्यादा लोकेटेड होंगे, और बाकी सब में 10, 8, 12, 13 और सबसे ज़्यादा कम है। तो देखिए मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, ये बाल पेंटिंग के लिए आया है आपको, देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊपर सब कुछ, तो इस तरीके से कार्य पूरे होंगे। अब मैं आपको एक और खबर की तरफ ले चलती हूँ, लेकिन वीडियो इतना लंबा हो गया है, तो मैं दोपहर की खबरों में आपको सरकारी आदेश और दिखाऊँ, कई सरकारी आदेश लगे हुए हैं अभी मेरे पास, लेकिन सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, आज आपके यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।